पुष्पांजलि करने के बाद आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं बुंदेलखंड आता हूं तो मुझे बुंदेलखंड के तीर्थों, वीरों वीरांगनाओं, किस भूमि के प्रति अपार सम्मान का भाव मेरे मन में उमड़ता है और इसीलिए इस धरती पर आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका यहां पर इस अवसर पर स्वागत भी करता हूं। आज माघी पूर्णिमा है। संगम में अपार संख्या में श्रद्धालु जन स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जयंती भी आज है। मैं आज प्रातः काल वाराणसी में श्री गोवर्धन स्थित स्वामी जी के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली का दर्शन करने के लिए गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन देश के कोने कोने से आकर के भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इससे पहले राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और यहाँ पर स्वामी रोटीराम जी महाराज की समाधि स्थली पर दर्शन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, मैं उपचुनाव में आया था, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं कि आपने उपचुनाव में श्री युवराज सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा था। मेरी इच्छा थी उसके बाद भी आने की, लेकिन कोरोना महामारी में आपने देखा होगा पूरी दुनिया को इस महामारी ने कैसा पस्त किया है। लाखों लोग दुनिया के अंदर मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्यक्रम हुआ है, उस अभिनव कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कोरोना की पहली वेव रही हो या दूसरी, तीसरी वेव, जैसे हम लोगों ने बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त किया है, ऐसे ही कोरोना से मुक्त करके यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, कोरोना में आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप सबने वैक्सीन तो लगाई ली होगी। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये वैक्सीन देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की एक प्रमुख हथियार है और आपने वैक्सीन लगा करके देश को कोरोना पर विजय प्राप्त करने का एक आह्वान किया है। भाइयों बहनों, देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब ने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, इस चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि कोरोना के से हमारी रक्षा मोदी जी की वैक्सीन ने किया है, तो हम इसी वैक्सीन देने वाले का समर्थन भी चुनाव में करेंगे। दूसरा, भाइयों बहनों, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब तक महामारी के दौरान होता था कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी भूख से। लेकिन कोरोना में कोई व्यक्ति भूख से न सोए। लॉकडाउन के दौरान भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से, और चाहे कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति का हाल लेते रहे, प्रवासी हो या निवासी, सभी लोगों का हाल लेते रहे। और उत्तर प्रदेश का कोरोना मॉडल देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया। अगर हमने फ्री वैक्सीन
सबको वैक्सीन दी है। तो भाइयों बहनों, हर गरीब को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी किया है। याद करिए, 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनजी का हाथी डकार जाता था। बहनजी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आया हूं। पहले तो कोरोना कालखंड में यद्यपि मैं हालचाल लेने के लिए कोरोना उपचार की व्यवस्था देखने के लिए आया था, लेकिन उस समय यहां पर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और श्री युवराज सिंह के नेतृत्व में विकास की जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और पर्यटन विकास की योजनाएं कैसे चलनी चाहिए, यहां पे स्वामी रोटी राम जी महाराज की समाधि स्थली के सुंदरीकरण की कार्य योजना, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोरोना ने हमारे जीवन की गति को थामने का प्रयास किया, लेकिन हम रुके नहीं, डिगे नहीं, लगातार काम करते रहे। कभी यहां पर सांसद और विधायक तो मौजूद थे ही, बाबूराम निषाद भी लगातार यहां पर चेयरमैन के रूप में काम करते रहे, आपके बीच में कार्य करते रहे। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्य करता रहा। लेकिन क्या सपा बसपा के नेता, कांग्रेस के नेता भी चुनाव के उस कोरोना के दौरान आए थे? क्या हालचाल लेने के लिए आए थे? आज उनसे पूछा जाना चाहिए। जो लोग विपत्ति के समय आपका सहयोगी नहीं बन सकते, क्या संकट का साथी ही सच्चा साथी होता है? शेष तो अवसरवादी होते हैं, और भाइयों बहनों, इन अवसरवादियों से बचने की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, और बात कहनी है 2017 के पहले आपके सामने सुरक्षा का एक संकट था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड के संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा था। भू माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, और हर प्रकार का माफिया यहां हावी होकर के कैसे यहां की जिंदगी को तबाह कर रहा था। 2017 के बाद आपने इन माफियाओं को बर्बाद होते हुए देखा होगा। इन माफियाओं के ऊपर सरकार की शक्ति और सरकार के बुलडोजर को चलते हुए देखा होगा। और मैं आज एक बार फिर बुंदेलखंड की धरती को बताने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। अपराध और अपराधियों के प्रति और माफियाओं के प्रति यही शक्ति बरकरार रहेगी जो अब तक है, और बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों को फिर से छूता हुआ दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक बार फिर से विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मुझे पुष्पेंद्र जी हेलीकॉप्टर से बता रहे थे कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। भाइयों बहनों, ये जिस दिन पूरा होगा, इसमें हर जनपद में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे, और औद्योगिक क्लस्टर में तमाम फैक्ट्रियां बनाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में बुंदेलखंड के किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे देश को बुंदेलखंड में आना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। 2017 के पहले बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किल्लत थी पानी की। आज तो आपके यहां हर जगह हर घर नल की योजना लागू हो रही है ना, हर गांव में चल रही है ना काम, पाइप बिछ रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं ना सरकार की नीयत पे। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में न विजन था, न इच्छा शक्ति थी, और जो कुछ बच जाता था वो भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया जाता था। आज तो अर्जुन सहायक परियोजना जैसी 1 दर्जन बुंदेलखंड की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। और अभी तो भाइयों बहनों,
केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जिस दिन ये पूरा होगा, हमने पुष्पेन जी से कहा है, आप हमीरपुर की योजना भी बनाइए। केन बेतवा का पानी हमीरपुर में जहां आप कहेंगे वहां तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। आप इसकी चिंता मत करना। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना, क्योंकि सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे, इसलिए बिजली नहीं देते थे। क्योंकि रात के ही अंधेरे में यहाँ के संसाधनों पर डकैती डालते थे, किसानों के खेतों को काट करके लेके चले जाते थे, किसान के मशीन का जो है वो चोरी करके पंपिंग सेट उठा देते थे। आज तो चोरी नहीं होती होगी ना, आज तो अराजकता नहीं है ना। अंतिम डकैत गौरी यादव भी हमीरपुर में 41,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। हमीरपुर जिले में 41,000। और भाइयों बहनों, मैं आपसे 41,473 किसानों का कर्ज माफ हुआ था हमीरपुर जनपद में। और आज 1,76,617 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अकेले हमीरपुर जनपद में 15,000 गरीबों के लिए एक मकान दिया जा चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जीरो था, क्योंकि काम जीरो, गरीब को मिलने वाला हिस्सा भी जीरो, क्योंकि गरीब का ये मकान का पैसा, पेंशन का पैसा, ये सब ये हड़प जाते थे, इनके गुर्गे खा जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 15,000 गरीबों को मकान, 1,03,067 परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन, 1,25,796 परिवारों के लिए शौचालय, और भाइयों बहनों 1,38,042 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा का कवर भी दिया गया है। भाइयों बहनों, 10 लाख लोगों को हर महीने फ्री में 2 बार राशन देने का काम किया जा रहा है। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, कहते हैं सरकार आएगी तो हम भी प्रयास करेंगे। अरे जब सत्ता में थे तब तो सब गरीबों का राशन हड़प जाते थे। आज तो हम राशन 2 बार दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, रिफाइंड तेल दे रहे हैं, और भाइयों बहनों जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, पैक्ड है पैकेट, और भाइयों बहनों नमक भी दे रहे हैं। किसी को कोई समस्या होने ही न पाए, ये सारी व्यवस्था सरकार ने कर दी है, और सरकार इस कार्यक्रम को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों के पेंशन को रोक दी थी, और हमने 1 करोड़ दिव्यांगजनों को, विधवा महिला और वृद्धजनों को 1 करोड़ लोगों को हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, 7,066 दिव्यांगजन, 17,329 विधवा महिलाएं और 49,045 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना हम लोग पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, आखिर फिर हमारा युवा कैसे छूट जाएगा? 200 युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन हम पहले बांट चुके हैं। हर जिले में पर्याप्त मात्रा में टैबलेट स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है कि युवाओं को टैबलेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सपा का तो एक ही नारा है कि केवल विकास पर अधिकार केवल सिपाही खानदान का है, बाकी किसी का विकास होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो कहा है
सबका साथ और सबके विकास का। हमने तय किया 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, और अगर सपा ने विरोध किया है 10 मार्च को सरकार बनने दीजिए, अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, 10 मार्च को सरकार बनने के साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अब तो सरकार ने ये भी तय किया है कि साल में दो बार होली के पहले और दीपावली के पहले रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, नौजवान का रोजगार, समाजवादी पार्टी हमीरपुर में, बांदा में, महोबा में उनके गुर्गे तमंचे के अवैध फैक्ट्री चलाते थे, यहां के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, हमने तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे दिया है और डिफेंस कॉरिडोर भी दे दिया है। अब बुंदेलखंड का नौजवान जब यहां पर बनी हुई तोप पर बैठ करके पाकिस्तान की सीमा में गरजेगा तो दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक युवा कार्यकर्ता को मनोज प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। और मैं धन्यवाद दूंगा युवराज सिंह जी को कि वह भी आशीर्वाद देने के लिए यहां इस मंच पर आए। युवराज जी थोड़ा यहां आइए, दोनों लोग सामने खड़े हो जाओ। युवराज जी का सम्मान करेंगे हम लोग भी। मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे विधायक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और भले ही पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए आज मनोज प्रजापति को अपने आशीर्वाद देने के लिए स्वयं मंच पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से कहूंगा कि भाइयों बहनों, एक आदर्श कार्यकर्ता का यह लक्षण होता है। कार्यकर्ता सम और विषम परिस्थिति में एक जैसे रहता है। पार्टी दायित्व देगी तो काम करेंगे। और हमारे यहां पे निषाद राज है, बाबूराम जी आप भी आइए भाई। ये तीनों कार्यकर्ता देखो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के। बाबूराम जी को कोई दायित्व मिला हो ना मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 25 सालों से देख रहा हूं इस व्यक्ति को। 25 साल से एक जैसी स्थिति में पार्टी ने दायित्व दिया हो तो भी भाजपा, नहीं दिया है तो भी भाजपा, और आज भी मंच पर हैं। युवराज सिंह ने वही जिम्मेदारी निभाई है। और भाइयों बहनों, मनोज प्रजापति एक योग्य और शिष्ट कार्यकर्ता, शुरू से कार्य किया है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, जो विकास करा सके, जो सुरक्षा दे सके, जो सम्मान दे सके, वही सरकार बननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके पास आई है कहने के लिए। देखिए, मैंने जो कहा मैंने वो करके 5 सालों में दिखाया है। लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा, प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करके आज भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ा दिया है ना। अब कोई संदेह है? हम चित्रकूट का भी विकास करा रहे हैं, और साथ साथ बुंदेलखंड के एक एक जनपद में विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ किसानों का भी सम्मान होगा, नौजवानों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सुरक्षा मिलेगी, और साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान करते हुए बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही आह्वान करते हुए एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि 20 फरवरी को पहला काम मतदान, और फिर पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? भाजपा को चुनाव जिता करके भेजेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आओ भैया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।